दोस्तों नमस्ते, सत श्रीकाल, राम राम। कोहरे की कहानी जो कि तू है 8 बज रहे भाई, और मैं खेत में हूँ, पानी चला रखा और थोड़ा सा रह गया था। कल खेत चलता कल से रहा और मैं उस चेक में हूँ जिसमें हमने पॉपुलर भरे थे। यहाँ इसमें पॉपुलर ही भर रखे सारे में, और ये हाल है भाई। और अच्छी बात यह है कि ये पेड़ फूट गए भाई, सारे ही लगभग सब में पत्ते निकल आए। एक दो पेड़ रह रहा, जैसे यो रह रहा अभी, इन पर निकल आऊँगे, इसमें भी चल रही आँख, ये निकल आए। ये भी आगे देखो, जूम करके दिखाऊँ आपको, इनमें भी निकल आए। तो कोहरा बहुत है और सारा भर गया लगभग। ये 3-4 फुट रह रहे, इनमें चल रहा पानी। थोड़ी बहुत देर में थोड़ी बहुत देर में ये सारा ही भर जाएगा। और देखो बढ़िया पेड़ खिल गए, मतलब आ गए पत्ते भाई। यही धोरे के फुट रह रहे 3-4, दोबारा चल रहा है, इनमें आ जाएगा पानी थोड़ी बहुत देर में। नज़दीक आ लिया होगा, बल्कि नज़दीक आ गया होगा तो भाई। और फिर डीवी में मोड़ी है, इसकी जुताई एक बार करवा दी थी, दोबारा फिर करवाऊंगे और खुदवाऊंगे। इसमें घास हो गया बहुत ज़्यादा। तो भाई ये है किसान की लाइफ। इनमें आ रहा क्या? हाँ आ गया, इसमें भी आ गया, और इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। हाँ पहुंच गया भाई, पहुंच गया। तो भाई यही 2-4 पेड़ रह रहे, तो इनका ही पानी कैरे में चल रही रहा, अब इसमें भी आ जाएगा। तो दोस्तों किसान की लाइफ जो है, कोहरा हो, घटा हो, धूप हो, छाँ हो, जो काम करना हो करना, और वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फसल नहीं होती भाई। फसल फेर हो नहीं करती। तो इसलिए अपने काम में लगे रहो, उसे पूरा करो। और यही धर्म है, यही कर्म है। आन लिया पानी, यहाँ लो आ लिया, फिर आ लिया, आन लग रहा, भर जाएगा वो भी, 1 घंटे में भर जाएगा। और तो दोस्तों खेतों में से घर आ लिए और ट्रेल इधर भी चला दी। इधर भी पानी आना था, सरसों में पानी चला। और आज क्योंकि नाश्ता भी अपने आप ही प्रबंध करना था, तो भाई मैं तो लिया ब्रेड का पैकेट, एक टोस्ट बनाऊंगा ब्रेड के और दूध से खा लूँगा। फिर दोपहर को एक दावत में जाना, 1 घंटे में और श्रीमती भी आ लेंगी। पर भूख जोरों से लग रही थी, तो इसलिए और खाली दूध सुबह ही पियन जाता, मतलब कुछ ना कुछ चाह जरूर साथ में, रोटी या पराठा जो भी कुछ हो। तो भाई अब नाश्ता करेंगे अपना। आ जाओ, आप सबका स्वागत है। दिख रहा बिस्तर घुसता हुआ, ध्यान से देखो। पूरी तेज अंदर घुस रहा कोहरा, और छोटा मोटा नहीं, मतलब 9 बजे हाल है वो, थोड़ा कोहरा नहीं है। और ये मैं खिड़की खोल रखी, इससे भीतर घर में घुस रहा तेजी से, यो हाल है। देखो 9 बजे भी, और देखो मैं तो सारा भीग ही रहा। ये देखो जो सारा भीग रहा, ये हाल है भाई। कुछ नहीं दिख रहा है, वो बराबर में कुछ नहीं दिख रहा है, पेड़ भी नहीं दिख रहे अपने, कुछ नहीं दिख रहा भाई। ये बड़े पेड़ नहीं दिख रहे आम के, बस छोटे छोटे नजदीक के दिख रहे। ऐसा हाल है आज। तो मौसम का कुछ पता ही नहीं लग रहा भाई, क्या चल रहा है अब, क्या नहीं, क्या होना, कैसा रहेगा। तो दोस्तों टोस्ट बनाने की करते हैं तैयारी भाई। ये निकाल लिया हमने अपना टोस्टर, और ये इंडक्शन का स्विच यहाँ से हटा देते हैं। अब ये फायदा भाई सोलर सिस्टम का, ये सोलर सिस्टम का फायदा है। इसे सोलर को भी भाई लगवाना चाहिए सभी को, बहुत काम की चीज है भाई। बिजली हो ना हो, मतलब तुम्हें जब कोहरा है, घटा है, इतना करंट तो जब भी दियो जा, अगर आपके घर की लाइट नहीं कम होने देना बिल्कुल भी,
चाहे कितनी घटा कोहरा कुछ भी हो, इतना करंट तो दे ही दे। मतलब 5 किलोवाट में कम से कम 500 वाट तो हर टाइम देगा तब, किसी भी स्थिति में। और 500 वाट का मतलब है 1-2 पंखा और आपकी 2-4 लाइटें जरूरत होगी, वे चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कैसी घटा हो चाहे कैसी बारिश हो, इतना तो देगा। तो भाई ये मशीन हमने साफ कर दी, अब ब्रेड लगा के और अपना नाश्ता बनाते हैं। और दूध अपना गर्म होने लग रहा और इसमें शक्कर हमने डाल दी। 1 कटोरा है जो, आधी किलो दूध इसमें लगभग आता है। और भाई टोस्ट भी हो गया, हमने मशीन बंद कर दी और अभी से खोल के देखते हैं कैसे हो गए तैयार। ए भाई बहुत बढ़िया, शानदार कलर हो गया और सीख गया बहुत बढ़िया। और भाई अब इन्हें ले लेते हैं प्लेट में अपनी और देखते हैं। गजब, बहुत गर्म हो रही। बहुत बढ़िया सीख गया भाई, गजब हो गया काम, मजे का हो गया, बिल्कुल बेहतरीन। और ये बंद हो गया बिल्कुल। वैसे थोड़ी देर खुली छोड़ते हैं या ठीक हो जाएगी, फिर इसे बंद कर देंगे। और दूध अपना होने लग रहा तो इसे थोड़ा चला दूं जिससे शक्कर इसकी घुल जा, शक्कर का पिया करूँ। चम्मच छोड़ दी थी भाई बराबर में, आग से तप की, हाथ जल गया। दोस्तों दूध, टोस्ट, चटनी, जमे दूध के मीठे जमे, और जो मेरा कटोरा दूध पीने का, इससे पीऊँगा डाल के। तो आओ साथ में करते हैं नाश्ता और करते हैं नाश्ते का मजा लेते हैं। आइए दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों श्रीमती शाम आ गई थी और आते मैं शाम आ गई थी। कैसे करा तुमने? कैसे कैसे करा अभी? मैं शाम आ गई थी, राम राम जी। और थोड़ा सा मूड खराब हो गया किसी बात पर। अरे मुन्ना क्या मूड मारो। अच्छा और हुई नहीं ठीक है, अपनी बात बताया ना, बंदे ने कह दिया था मूड इसका जब भी खराब नहीं हुआ। खामा था, अब मूड खराब हो गया भी है। हुआ नहीं था हैं? नहीं अच्छा। अपनी कहूँ और कैसी बात कहती मैंने, जब भी मैं मूड कहता रहूँ कुछ कुछ। हाँ अच्छा, जब भी ठीक है, जब भी मूड खराब नहीं है तो भाई बहुत कोई क्या प्यारी। कहेगा, बड़ी नखरीली बन के दिखा रही खम्मा खा। नहीं बहुत प्यारी हो रहा था भाई, बहुत ही सज्जन, बड़ी बढ़िया महिला है। देखो भाई खुशी के ठिकाने नहीं। मेरे तुझे पाके। तो दोस्तों नीचे चलते हैं, घर गृहस्थी की बात है, सभी के घर में है थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत नोक जोक प्यार को बढ़ाती है। तो भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए एक दिन, और मतलब कैश नहीं था, ऑनलाइन थे, कैश नहीं था, और कैश की जरूरत पड़ी, श्रीमती से ले लिए। तो श्रीमती ना हाथी हाथ दिलवाई और पैसों का जिक्र करते ही देखो मूड कह रही मैं बताऊँ भी ना पैसे। तो मैंने ऐसे एक बात कही, मगर वो घर किसका मेरा, बड़ा किसके मेरे, मैं किसका लूँगा मेरा, तो पैसे किसके? कैसे कि मेरे, फिर मैं चुप। हाँ भाई पैसे जब सब कुछ तेरा तो पैसे भी तेरे, बात तो इसकी ठीक है। तो भाई इसके देने पड़ेंगे, आज जाऊंगा मैं, लाऊंगा कैसे निकाल कर और श्रीमती के दूंगा। तो भाई जरूरी हंसने का और ये थोड़ा बहुत प्यार को जो बढ़ाता है वो, है ना, तो बहुत बढ़िया विषय है। तो अब चलेंगे खेतों भाई, खेत में खीरे लगाने की आज तैयारी है, जिसमें गन्ना बोया गया था उसमें खीरे लगेंगे। और अभी ठेकेदार आया नहीं तो बीज लेकर होगा, उसे क्या रखा था। और सारी गर्मियों रोटी बंद, खीरे चालू, सारी गर्मियों रोटी बंद, खीरे चालू, दोपहर की रोटी बंद है। खीरा रात में नहीं खाना चाहिए, दोपहर में सबसे बढ़िया होता है, और सुबह को और भी अच्छा होता है। अगर सुबह सलाद में हम खा लें तो बहुत ही बढ़िया होता है, और इसे पानी में डाल के शाम को छोड़ दें और सुबह उस पानी को पी लें तो और भी बढ़िया होता है। इसमें हरी मिर्च, नींबू का टुकड़े,
खीरे के टुकड़े ये डाल के पानी में छोड़ दो और सुबह इस पानी को पियो तो बहुत ही बढ़िया होता है, रिक्लाइन वाटर होता है बिल्कुल। तो भाई अब चलेंगे खेत में हैं और जुड़ते हैं, फिर देखते हैं खीरा कैसे लगाते हैं आज। पब्लिक नहीं चिपटा है, पब्लिक के सामने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं। वे क्या चिपकते बेचारे, अच्छा देखते नहीं बोल रहे हैं सब आदमी की यही कहानी, मुंह पर कहते हैं हाँ पैसे देंगे तेरे मेरे पर और मेरे हो ना हो पर बहुत नहीं तो रह लेंगे। टेबल की सफाई कर दी बेचारी और मैंने कैमरा चुप चला दिया था, इसे पता लग लिया था, उठ लिया यहाँ से समझ गई बात को। अन्नी इधर की साइड से करा। अच्छा अच्छा क्या दिक्कत है? हाँ अन्नी बता देती खुल के बात सारी और भी कुछ। चल तो नीचे आ गया था और अभी स्विमिंग पूल में नहा धो गए और आपसे बात कर रहा। खीरे आज लगे नहीं, खीरे कल लगेंगे, बीज तो ले आया ठेकेदार, तो वो प्रक्रिया तो कल दिखाऊंगे। तो अब एक सफल पुरुष वही है भाई जो अपनी गृहस्थी को संभाल ले और गृहस्थी की नोक जोक को भी प्यार में हंस के टाल दे और माहौल को इस हिसाब से डाल ले। अगर भाई अगर किसी एक में कोई दिक्कत है, किसी एक को गुस्सा आ रहा तो दूसरा उसे संभाले, उसे प्यार से टैकल कर ले और उसे भी हंसा ले। तो ये टेक्निक मैं तो यही अपनाता हूँ भाई, और आप सब भी यही अपनाया करो, क्योंकि पत्नी जीवन का अहम हिस्सा होती है। एक गाड़ी के दो पहिए अगर कहे जा तो मेन पहिया जो होता है, या फिर ये कहा जा भाई 4 पहिए हैं तो अगले 2 मेन पहिए जो होते हैं वो पत्नी होती है भाई। तो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का सबका ध्यान रखा करो। और अंत में ये कहूँगा कि भाई जिसने जीना सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया। तो समस्या हर घर में आती है और उनका निदान भी हमें ढूंढना। तो इसलिए उन समस्याओं को संभालते हुए, उनसे निकलते हुए, उनसे प्यार से बाज आते हुए, बाज आना ही कहूँगा, या उनसे प्यार से टैकल करते हुए उन्हें अपने को समाप्त करो। और भैया अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहा करो। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं। राम राम भाई, राम राम।